छत्तीसगढ़ में 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के वीकली वेदर बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ में इससे पहले कि पूर्वानुमान की बात करें, एक बार नजर डाल लेते हैं पोस्ट मॉनसून सीजन में अलग अलग जिलों में अब तक हुई बारिश की, यानी 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में किस जिले में कितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, इसका एक बार हम जायजा ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरी इलाकों में यानी कोरिया में 30% बारिश कम हुई है, सूरजपुर में 88%, बलरामपुर में 66% कम बारिश हुई है, सरगुजा में 79, कोरबा में 15 और जशपुर में 45% कम बारिश हुई है, रायगढ़ में 59% कम बारिश हुई है, जांजगीर चांपा में 24% कम, मुंगेर में 36% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अभी मैं कम वर्षा वाले ज़िलों की बात कर रहा हूँ। इसके साथ ही दुर्ग में 81% की कमी रही है, रायपुर में भी 32% कम बारिश हुई है, महासमुंद में 63, बालोद में 56 और धमतरी में 31% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, गरियाबंद में 58, तो कोंडा गांव में 56 और नारायणपुर में 39, दंतेवाड़ा में 47, तो सुकमा में 22% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बीजापुर में 1% की कमी है जो नॉर्मल है, बस्तर में 17% ज़्यादा हुई है यानी सामान्य के आसपास ही है, 19% ज़्यादा 19% कम को ही नॉर्मल रेन मानते हैं। कांकेर में 4% कम है जो कि नॉर्मल ही है, राजनांदगांव में 18% कम हुई है, ज़्यादा हुई है, बलौदा बाज़ार में 11% की कमी रही है, जबकि बेमेतरा में 23 और कवर्धा में 107% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। संभवतः कवर्धा ही एकमात्र ऐसा ज़िला है पूरे छत्तीसगढ़ में जहां पर सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। यहाँ सॉरी, इन बारिश के आंकड़ों के साथ साथ एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आमतौर पर मॉनसून सीज़न की बारिश का जो प्रदर्शन होता है वो बहुत अलग होता है। पोस्ट मॉनसून, प्री मॉनसून और विंटर रेन, ये मॉनसून के अलावा 3 अलग रेनी सीजन है भारत में। 3 अलग अलग समयावधि को अलग अलग रेनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो अभी जो सीज़न चल रहा है वो पोस्ट मॉनसून का है जो 31 दिसंबर तक चलेगा, और इस दौरान होने वाली जो बारिश है वो बहुत ही डिफरेंट नेचर की होती है, यानी कि किसी एक ज़िले में किसी पर्टिकुलर जगह पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है और उससे थोड़ी ही दूर पर पूरा का पूरा वेदर ड्राई रह सकता है। और मॉनसून में ऐसा नहीं होता है। मॉनसून में आमतौर पर इस तरह होता है, तो रेगुलर बिहेवियर इस तरह का नहीं होता, लेकिन इस दौरान पोस्ट मॉनसून सीजन में ज़्यादातर समय जो बारिश होती है इसी तरह की होती है। ऐसे में जहाँ पर ऑब्जर्वेटरी है, हो सकता है कि वहाँ पर बारिश नहीं हुई हो, उससे आसपास के इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई हो और इस वजह से जो बारिश का आंकड़ा है वो सामान्य से कम बना हुआ है, लेकिन हो सकता है कि सामान्य ही बारिश ज़िले में हुई हो। तो इससे कन्फ्यूज़ होना नहीं चाहिए, आप समझते हैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से। और अब हम जान लेते हैं अगले 24 घंटों के दौरान और उसके बाद आने वाले 7 दिनों के दौरान, 6 दिनों के दौरान कैसा रहेगा मौसम, यानी सप्ताह भर में कैसा रहेगा मौसम छत्तीसगढ़ में। तो अनुमान ये है कि आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के तमाम ज़िलों में, यानी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम और यानी कवर्धा, बलौदाबाजार, भाटापारा से लेकर जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, मुंगेली, सरगुजा, जशपुर, बैंकुंठपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर होगी, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। 24 घंटों के बाद यानी 19 अक्टूबर को बारिश का जो दायरा रहेगा वो सिमट कर कुछ ही इलाकों तक रह जाएगा। ये कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, अंबिकापुर और जशपुर, इन इलाकों में ही बारिश रह जाएगी, बाकी जगहों पर ड्राई हो जाएगा। उसके बाद 20 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक पूरे छत्तीसगढ़ में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, चाहे वो रायपुर की बात करें या दुर्ग की बात करें या फिर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर की। छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।